इसे जाना नहीं जा सकता, माना जा सकता। इधर ये मानना ही आस्था है। आस्था का अर्थ है अस्तित्व में विश्वास कि परमात्मा है, मिलते हैं और हमें भी मिल सकते हैं। तुम खुद हो, इसका ही ये प्रमाण है कि तुम्हारे पिता है। तुम्हारा अस्तित्व ही ये सिद्ध करता है कि तुम्हारे पिता है। जैसे पिता का कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए मानना पड़ता है, उसी प्रकार भगवान भगवान तो हमारे परम पिता है। इस पूरी सृष्टि के पिता परमात्मा ही है। भगवान कहते हैं कि जितने संसार में प्राणी है, मैं उनका अभय बीज हूँ। भगवान अभय बीज है, यानी कभी नष्ट नहीं होते। नारायण 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 नारायण। तो आज नंदिनी नहीं दिख रही है, तो मेरा चरित पढ़ना था, तो फिर मैं पढ़ लूं। अब देखें, राजल ने किया है, तो शायद नंदिनी यहाँ होगी। हाँ, यहीं पर ही है नंदिनी, राजल। ठीक है, तो नंदिनी है, अभी हम पढ़ते। भोजराज की भीष्म प्रतिज्ञा तक हम लोग पढ़े थे। अब आज भोजराज की अंतर्वेदना और अंतर्द्वंद ये पढ़ते हैं। आपने ये सुना ही था कि ये भोजराज जो हैं, ये राणा सांगा का जो परिवार है, चित्तौड़ के महाराजा और मेवाड़ के महाराजा, उनके ये राजकुमार है। और इधर जो है, इनको भोजराज की बुआ है, वो है गिरिजा जी, अर्थात जो दूल्हा जी के सबसे बड़े पुत्र बिरमदेव जी थे, उनकी पत्नी। तो वो बुआ भतीजा है, तो वो बुआ को लेने के लिए ससुराल, गिरिजा जी की ससुराल यानी कि मेड़ता पधारे। तो बातें तो चल ही रही थी विवाह की। तो जयमल जो है वो मीराबाई का भाई, और जयमल और भोजराज जी आपस में एक तरह से मित्रता इनकी हो गई, क्योंकि दोनों थोड़ी छोटी बड़ी उम्र के थे, लेकिन दोनों मित्र हो गए। तो घूमते घूमते चले गए श्याम कुंज की तरफ। तो वहां से मीराबाई गा रही थी, अपने भजन गा रही थी। तो वो आवाज सुन करके और भोजराज जी चले गए श्याम कुंज। जयमल को बोला चलो उधर चलो। तो वहां पर पता लगा कि यही वो देवी है जिसके साथ हमारे विवाह की बातें हो रही। तो सारी बातें आपने सुनी थी कि मीराबाई ने साफ ही कह दिया, भाई मेरे तो पति है, वो गिरधर गोपाल हैं। तो भोजराज जी ने कह दिया कि देवी आप चिंता न करें, लोगों की दृष्टि में मैं पति रहूंगा, लेकिन आपके वास्तविक पति ठाकुर जी रहेंगे।
मैं आपको स्वामिनी की तरह मान करके और आपकी साधना में कभी बाधा नहीं डालूंगा। इस तरह की प्रतिज्ञा करके और वो वहां से निकल गए। अब भोजराज जी की अंदर की क्या स्थिति है, इस पर बात हो रही। मीरा चरित का प्रश्न संख्या 108 है, भोजराज की अंतर्वेदना और अंतर्द्वंद। हाँ नंदिनी सुनाओ। राम जी राम महाराज जी प्रणाम। महाराज जी आज वैसे तो पाथे की बारी थी पर अब रोज अच्छा पाथे की बारी है तो मेरे भूल हो गई फिर। तो फिर आज पाथे ही पढ़ाएंगे। प्रणाम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आज मीराबाई का दर्शन होना हम लोगों के लिए बड़ा भाग्य का विषय रहा 3 बजे में। तो एक बड़ी प्रेरणा भीतर से है कि माता जी की बातों को आज सुने और अपना जीवन धन्य करें। तो आज के दिन सबसे क्षमा मांगते हुए मीराबाई को ही रखा जाए। अच्छा ऐसा? हाँ ऐसा ठाकुर जी की ऐसी इच्छा है। हाँ आज माता जी का ही चरित्र सुना जाए, कैसे माँ ने क्या किया। हाँ तो ठीक है, मीराबाई का चरित्र सुनते। हाँ भाई नंदिनी चलो 108 प्रश्न निकाल लो। जी राजी प्रणाम। नारायण नारायण। हाँ नारायण नारायण। ये भोजराज के अंतर्वेदना और अंतर्द्वंद। डेरे पर आकर वे कटे वृक्ष की भांति पलंग पर जा गिरे, पर वहां भी चैन न मिला। लगा पलंग पर अंगारे बिछी हो, वे धरती पर जा पड़े। कमर में बंधी कटार चुभी, खींचकर दूर फेंकने लगे कि कुछ सोचकर ठहर गए। उठ बैठे, कटार को म्यान से निकाला, एक बार अंगूठा फेर कर धार देखी और दाहिना हाथ ऊपर उठाकर उसे छाती पर तान लिया। एक क्षण जैसे बिजली चमकी हो, अंतर में मीरा आ खड़ी हुई। उदास मुख, कमल पत्र पर ठहरे ओस कण से आंसू गालों पर चमक रहे हैं। जलहीन मत्स्यासी आकुल व्याकुल दृष्टि मानो कह रही हो मीरा क्या होगा। उन्होंने तड़प कर कटार फेंक दी। मरते पशु सा धीमा अंतर्नाद उनकी गले से निकला और वे पुनः भूमि पर लौटने लगे। मेद पाट का स्वामी, हिंदुआ सूर्य का ज्येष्ठ कुमार और लाखों वीरों का अग्रणी, जिसका नाम सुनकर ही दुष्टों के प्राण सूख जाते हैं और दीन दुखी श्रद्धा से जय जय कर उठते हैं। रनिवास में प्रवेश करते ही दासियां राई नौन उतारने लगती है और दुलार करती माताओं की आंखों में 100 सपने तैर उठते हैं, जिसे देखकर एकलिंगनाथ के दीवान की छाती गौरव से फूलकर दुगनी हो जाती है और उमराव अपने भावी नायक को देखकर संतोष की सांस लेते हैं। वही नरसिंह आज घायल शूर की भांति धरा पर पड़ा तड़फ रहा है। आशा अभिलाषा और यौवन की अर्थी उठ गई। उनका धीर वीर हृदय प्रेम पीड़ा से करहा उठा। एकलिंगनाथ के लाडले का कलेजा, जो सहस्रों बैरियों को देखकर उत्साह से उछल पड़ता था, आज पानी हो नेत्रों की राह बह गया। चित्तौड़ का युवराज आज दीनहीन हो धूल में लौट रहा है, जिसके पसीने के स्थान पर हजारों वीर रक्त बहाने को तैयार रहते हैं, जिसकी एक हाँक पर वन व्याघ्र तक सहम उठते हैं। उनकी आंखों में अंधेरा छा गया। महंगे राजसी वस्त्र और केश धूली धूसरित हो गए। इस दुख में भाग बांटने वाला, धीरज देने वाला उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। तब कहाँ जाकर ठंडे हो। यह धीमा दाह कैसे शांत हो, पर शांत हो कैसे, यही तो वे नहीं चाहते। यह व्याकुलता पीड़ा चरम सीमा तक बढ़े पर प्राण न जाए। थे ही मारा सेठ बोहरा ब्याज मूल काए जोड़ो, गिरधर लाल प्रीत मति तोड़ो। भोजराज के बहरे कान सुन रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रस में विष काई घोलो। बाबूजी हुक्म। बाहर से पुरुष कंठ का स्वर आया। वे चौंक कर उठ बैठे। आह भोज, तेरे भाग्य में एकांत का सुख ही कहाँ लिखा है। उठ जा। खट खट खट। द्वार पर फिर खटका हुआ और भोजराज का गंभीर कंठ पुकारा। कौन है? यह तो मैं हूँ हुक्म, पूरणमल। क्या है? जैसे घन गरज उठे हो।
आखेट पर पधारने की सभी प्रबंध हो गए। मैं शस्त्र धारण कराने हाजिर हुआ हूँ। पूर्णमल ने विनम्रता से उत्तर दिया। मन में आया, कह दो कि सिर में दर्द है, किंतु नहीं, अभी बुआ सा, फूफो सा और सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। खुशी पूछने का जो सिलसिला आरंभ हुआ तो 2-3 दिन तक समाप्त ही न होगा। निश्वास छोड़कर बोले, थोड़ा ठहर, अभी खोलता हूँ। उन्होंने खड़े होकर वस्त्र झड़काए, मुंह धोया, पानी पिया, गीले हाथ केशों पर फेर कर साफा बांधा, कटार उठाकर कमरबंद में लगाई और अरसी में मुंह देखा। आश्चर्य और दुख से उनका मुंह खुल गया। अपना ही चेहरा अनजाना लगा उन्हें। आंखें सूज गई है, होठ सूखे और मुंह उतरा हुआ। उन्होंने होठों पर जीभ फेरकर मुस्कुराने का प्रयत्न किया, किंतु मुस्कान ने बदले होठों पर एक करुण रेखा खींचकर रह गई। वे हार कर पलंग पर बैठ गए। क्यों आ गया मैं यहाँ? बाई हुक्म ने तो फरमाया था, मैंने ही जिद की। हाय, कैसा दुर्भाग्य है इस अभागे मन का। कहाँ जा लगा यह, जहाँ इसकी रत्ती भर परवाह नहीं, चाह नहीं। पांव तले रुदने का भाग्य लिखाकर आया बदनसीब। मीरा, कितना मीठा नाम है यह, जैसे अमृत से बना हो, सींचा गया हो। अच्छा, इस नाम का अर्थ क्या है भला? नहीं जानता ना तू, पर पूछू किससे? पूरनमल जानता होगा। किससे? किसी से नहीं पूछा जा सकता। अब तो उन्हीं से पूछना होगा चित्तौड़ आने पर। उनके होठों पर मुस्कान, हृदय में विद्युत तरंग थिरक गई। वे मीरा से मानो प्रत्यक्ष बात करने लगे। मुझे केवल तुम्हारे दर्शन का अधिकार चाहिए। तुम प्रसन्न रहो, तुम्हारी सेवा का सुख पाकर यह बोझ निहाल हो जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। बाबूजी हुक्म। भोजराज जैसे स्वप्न से जगे। एकलिंगनाथ, मेरी लज्जा रखना प्रभु, मन में कहते हुए उन्होंने उठकर द्वार खोल दिया। शीघ्रता कीजिए बाबूजी हुक्म। फूफोसा हुक्म और भाणेज बना भी पधार गए हैं। पूरनमल जल्दी जल्दी हथियार बांधते हुए बोला, ये वस्त्र तो मैले हो गए हैं, दूसरे धारण करा दूं? ऐसी धूल कहाँ लगी और कहाँ न लगी, सब कैफायत अभी देनी होगी। समय तो शस्त्र बांधने का भी नहीं है और तू वस्त्र बदलने की बात कर रहा है। बाहर सब लोग हैं इसी से। क्या तेरी सगाई करनी है कि लोग सोचेंगे मालिक कितना गंदा है तो सेवक कैसा होगा और सगाई टूट जाएगी? यह बात हो तो वस्त्र बदलूं। भोजराज ने हंसकर कहा। पूछा, घोड़ी तैयार है? हुक्म, तैयार है, पूरनमल ने लजाते हुए कहा। अब बुआसा पधारे तो शीघ्र विदा कराकर घर चले। मुझे तो घर की चित्तौड़ की याद आती है। सुना है, पूरनमल कहते कहते ठहर गए। मन में सोचा कि कौन जाने बाबूजी हुक्म को बात अच्छी न लगे, सुनकर कहीं अप्रसन्न न हो। क्या सुना है? भोजराज ने पूछा। सरकार नाराज तो नहीं होंगे? क्यों, नाराज होने जैसी बात है? यदि ऐसा है तो कहने को उतावला ही क्यों हुआ? बात तो पुरस्कार पाने जैसी है, पर बड़े लोगों के मन की कैसे जान सकते हैं। पुरस्कार भले न मिले, पर रुष्टता का दंड भी मिलेगा न मिलेगा। अब आफरा झाड़ ले अपना, कह दे। भोजराज ने हंसकर कहा। सुना है अपने साथ यहाँ के पुरोहित जी महाराज भी चलेंगे। क्यों? रावले छोटे भाई रतन सिंह जी की पुत्री के संबंध का प्रस्ताव लेकर वे श्री जी के सन्मुख उपस्थित होंगे। सुना यह भी है कि बाईसा सुंदर, गुणवती, कवि और भक्त है। किसी योगी से उन्होंने योग और संगीत की शिक्षा भी पाई है। स्वभाव तो ऐसा है मानो गंगा का नीर हो। पूरनमल ने प्रसन्न स्वर में कहा। तुझे कैसे ज्ञात हुआ इतनी सारी बातें? पूरनमल की बातें भोजराज के हृदय की प्यासी धरती पर प्रथम मेघ सी बरसी, जिसकी एक एक बूंद आतुरता पूर्वक उन्होंने सोख ली। कुछ तो सरदारों की बातों से ज्ञात हुई, कुछ मैंने स्वयं ही इधर उधर सेवकों बालकों से जानकारी ली। क्या आवश्यकता आ पड़ी थी तुझे? भोजराज ने देह के कंप से लड़ते हुए पूछा। सरकार, वे कल हमारी स्वामिनी होंगी। बालकों को, सेवकों को उत्सुकता तो रहती ही है। यदि यह सब सच है और मेवाड़ को ऐसी महारानी मिल जाए तो सोने को सुगंध प्राप्त हो और भाग्य खुल जाए हमारा। तुझे कुछ बोलने की अकल भी है? क्या कह गया तू? पता नहीं किसको महारानी बनाने का सपना देख रहा है।
दाजीराज को पूछा भी है, वे इस आयु में विवाह करना चाहते भी हैं। कोई राजनीतिक कारण भी दिखाई नहीं देता। मेहता से तो पहले ही अच्छे संबंध है। फिर भोजराज ने अनजान बनते हुए कहा, अरे सरकार, यह श्रीजी के विवाह की बात नहीं है। पूरनमल को अपनी भूल ज्ञात हुई। वह सुधारते हुए बोला, यह तो राज के संबंध की बात है। हृदय और देह की पुलक को छिपाते हुए भोजराज ने कृत्रिम क्रोध दिखाया। क्या रे अकल के दुश्मन, पता नहीं तू कौन सी वायसा को मुझसे जोड़कर कब से महारानी महारानी करके मुझे दाजीराज के सामने ही सिंहासन पर बिठाना चाहता है, और उनके कैलाशवास की सूचना भी तुझे किसी ज्योतिषी ने दी है। एकदम चौंकने से पूरनमल के हाथ रुक गए। वह घबराकर बोल उठा, क्षमा क्षमा सरकार, मेरे मन में ऐसी दुर्भावना नहीं थी। जाने कैसे जीभ फिसल गई। ठीक है, अब जीभ को बुद्धि की डोरी से बांध कर रखा कर, समझा? तेरे मुख से निकली बात मेरे मन की बात समझी जाती है। यह बात समझ ले पूरनमल कि चित्तौड़ का राज्य एकलिंगनाथ का है। इसके दीवान जिस सिंहासन पर बैठते हैं, त्याग और बलिदान उसकी सीढ़ियां हैं। मुझ जैसे सैकड़ों भोज और तुझ जैसे हजारों पूरनमल उसकी मर्यादा पर न्यौछावर किए जा सकते हैं। कभी यह न समझ लेना कि मुझे उस सिंहासन का लोभ है। उसी क्षण पूरनमल मानो सैकड़ों घड़े पानी पड़ गया। वह सहम कर बोल उठा, हुकुम सरकार। अब तो एक आध दिन में विदा लेकर चित्तौड़ चल चले। भोजराज ने कवच की कड़ियां ढीली करने का संकेत करते हुए कहा। कड़ियां ढीली करके तरकस के फीते बांधते हुए पूरनमल ने सोचा, कैसा पत्थर मन का है यह युवराज। न इसे राज्य का लोभ है, न सगाई की बात में रुचि। एक मुस्कान भी तो नहीं आई होठों पर, न ही कुछ पूछा उन बाईसा के विषय में। साधारण युवक तो प्रसन्नता संभाल ही नहीं पाते, पर ये क्या साधारण व्यक्ति है। 4 वर्ष से इनकी सेवा में हूँ। कभी व्यर्थ बात और व्यर्थ चेष्टा नहीं देखी। साथियों से विनोद भी करते हैं तो ऐसा कि अन्य को शिक्षा मिले। अन्याय के प्रति जिससे असहनशील है, गुरुजनों के प्रति, धर्म और न्याय के प्रति उतने ही सहनशील है। राज सिंहासन पर बैठने वाले के हृदय को भगवान पत्थर का बनाकर धरती पर भेजता है, तभी राज्य चलते हैं। सच भी है, पत्थर के भगवान ही तो पूजे जाते हैं। दूसरे दिन सचमुच ही भोजराज ने वीरम देव जी से विदा मांगी। यह सुनकर और भतीजी का मलिन मुख देखकर गिरजा जी ने हंसकर पूछा, क्यों बाबूजी, रणांगण में भी आपको घर याद आता रहता है? आप रण की बात फरमाती है बुआ साहब, चित्तौड़ तो मुझे कैलाश में भी याद आएगा। भोजराज ने उत्साह से कहा, और बाई हुक्म, विवाह के बाद भी बाई हुक्म इतनी ही याद रहेंगी। बुआ के सम्मान में उन्होंने मस्तक झुका लिया, पर विवाह की बात सुनते ही एक अश्रुसिक्त मुख अंतर में उद्भासित हो उठा। यद्यपि वीरम देव जी की सभी पत्नियों को भोजराज अपने सगे भतीजे से प्रिय लगते, वे सभी उनका दुलार करते न थकती। भोज भी उन सभी का सम्मान करते, पर अब यह मेरता में मन नहीं लगता। उनका मन तो अब चित्तौड़ में भी नहीं लगता। न जाने क्यों एकांत अधिक प्रिय लगने लगा। एकांत होते ही उनका मन श्याम कुंज के भीतर घूमने लगता। रोकते रोकते भी वह उन बड़ी बड़ी झुकी झुकी आंखों, पाटल वर्ण से छोटे छोटे अधरों, स्वर्ण गौर वर्ण सुचिकन कपोलों पर ठहरी अश्रु बूंदों, सुगर नासिका, उसमें लगी हीरक कील, कानों में लटकती झूमर, वह आकुल व्याकुल दृष्टि, उस मधुर कंठ स्वर के चिंतन में खो जाता। वे सोचते, एक बार भी तो उसने आंख उठाकर नहीं देखा मेरी ओर। क्यों देखे? क्या पड़ी है उसे? उसका मन तो अपने आराध्य में लगा है। यह तो तू ही है जो खो आया है, अथवा पुष्प की भांति चढ़ा आया है अपना हृदय धन, जहाँ स्वीकृति के कोई आसार नहीं, कोई आशा नहीं। लोगों ने भोजराज का बदला हुआ स्वभाव देखा तो सोचा, अब महाराज कुमार का बचपन गया, उसकी ठौर यौवन की धीरता ने ले ली है। संभवतः विवाह संबंध की बातों से लज्जा के कारण एकांत में रहने लगे हैं। नारायण 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 नारायण। तो ये कल तो मीराबाई के हृदय की बातें हमने सुनी,
और आज ये भोजराज जी के मन की बातें। भोजराज भी बहुत ही सुलझे हुए एक युवा हैं और आगे जाकर के हम जानेंगे कि ये भोजराज जी है जो एक युद्ध में लड़ते हुए इनके बहुत जबरदस्त घाव हो गए। तो उन घावों का इलाज जो होते होते फिर वो घाव है जो बढ़ते गए, तो इनका अंतिम समय आने लगा। तो भोजराज ने मीराबाई से कहा कि अपने कन्हैया से कहो ना मेरे को दर्शन दे। तो फिर मीरा ने भगवान से प्रार्थना करी, तो उनको साक्षात दर्शन हुए और फिर वो भगवान के धाम में चले गए। तो ये तो भाई संतों के सानिध्य का प्रभाव है ही। और फिर संत ही पत्नी अथवा पति हो तब तो फिर उनका उद्धार होने में क्या संदेह। लेकिन इन्होंने अपना व्रत निभाया और लोगों की दृष्टि में पति पत्नी होते हुए भी ये ब्रह्मचर्य से रहे। एक बार वो मीराबाई जो है, वो मीरा तो खोई रहती थी भगवान कृष्ण के ध्यान में। तो एक बार वो कृष्ण के ध्यान में खोई हुई थी और उसी में कोई लीला में उनको ऊंचा चढ़ना था। तो वो वहां पर ही एक ऊंचा झरोखा था। तो उस झरोखे में कोई वो जैसे अपने यहाँ सरिये लगे रहते ऐसा नहीं था, वो खुला ही झरोखा था। तो मीरा तो अपने भावावेश में उस झरोखे पे चढ़ गई। अब वो भोजराज जी ने देखा कि अब मैं इसको हाथ लगाऊं तो मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हारे हाथ नहीं लगाऊंगा, और अगर हाथ नहीं लगाऊंगा तो ये तो एक तरह से बेहोशी की अवस्था में है, वो तो लीला में खोई हुई है, तो ये अगर कूद गई तो प्राण चले जाएंगे। इतना ऊंचा महल है इसके झरोखे से नीचे। तो फिर भोजराज ने उनको पकड़ करके गोद में और नीचे उतारा। फिर बाद में भोजराज जी ने उनसे माफी मांगी कि मेरा अपराध हो गया, अब मुझे कैसे मैं क्षमा मिलेगी। तो मीराबाई ने समझाया कि आपने तो मेरे को बचाने के लिए ये किया, इसलिए आपका कोई अपराध नहीं। ऐसी घटना एक हुई है, आगे आएगी ये सब। तो मीराबाई का चरित्र तो बहुत ही विचित्र है। और आज हमारे दोपहर में सत्संग होती है साधक संजीवनी की, तो उसमें हमारे एक भाई सत्संगी भाई ने मुझे कल कहा था कि मीराबाई का अंतिम पद अगर आपको मिले तो वो सुनाना। तो अब मेरा तो ऐसा है कि मेरा चरित्र पढ़ते पढ़ते मैं पूरा नहीं पढ़ पाता, तो ऐसा ही वहां भी हुआ, वो पद पूरा नहीं गा पाया मैं। तो इसलिए हरिओम जी कह रहे हैं कि भाई वो 3 बजे का लिंक है, वो मैं आपके डाल दूंगा इसमें। आपके नंबर तो शायद मेरे पास है, तो मैं आपके उस पे डाल दूंगा, और नहीं तो सत्संग ग्रुप में डाल दूंगा। सत्संग ग्रुप में तो आप जुड़े भाई। ठीक, प्रणाम डॉक्टर साहब। आप प्रणाम, बोलिए हरिओम। हाँ, मैं ये कह रहा था कि 3 बजे का सत्संग और ये 8 बजे का सत्संग ये एक ही हो गया है। वो भाव ऐसे संप्रेषण कुछ नहीं। तो जो जिसको जैसा भी मौका मिले वो वाणी सुनने लायक है, क्योंकि महापुरुषों का प्राकट्य रहता है। पहले तो मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन अब भगवान, उनके भक्त, उनके परिकर कौन कौन हम लोगों के इस सभा में उपस्थित हो जाते हैं और उनका वाइब्रेशन अब झलकने लगा है। क्योंकि ये बात भक्तमाल में हमने सुनी थी कि उनके गुरु महाराज ने कहा कि जब भक्त का चरित्र तुम लिखने लगोगे तो उस समय वो भक्त स्वयं प्रकट हो जाएंगे।
हाँ। वास्तव में ये बातें हैं ऐसी। तो जिन भाई बहनों को थोड़ा समय मिले तो 3 बजे वाले में भी हो, और जो लोग 3 बजे वाले हों उनको तो मैंने बताया है कि आप लोग जरा 8 बजे भी अंतरंग महल में भी दर्शन करने आने की कोशिश करिए, देखिए क्या मिलता है वहाँ पर। राम हमारे यहाँ तो ये विविध प्रकार की बातें चलती है। कभी कभी तो शरणानंद जी महाराज के पत्र है वो चलते हैं, तो कभी मीराबाई का चरित्र चलता है, तो कभी हमारे कहानी चलती है। वंदना भी कह रही है लिंक दो 3 बजे का, तो मैं सत्संग ग्रुप में डाल देता हूँ। उसमें तो आप लोग जुड़े हुए हैं ही, है ना? तो आप सभी लोग उसमें से सबको अपने अपने मोबाइल में टेलीग्राम प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है पहले। फिर तो कुछ नहीं है, खाली इस लिंक पे क्लिक करेंगे 3 बजे, तो मैं प्राय 3:15 3:30 के बीच में जुड़ पाता हूँ, क्योंकि 3 बजे तक मेरा यहाँ हॉस्पिटल में ड्यूटी का टाइम है। तो 3:15 या 3:20 ऐसे मैं प्राय जुड़ता हूँ, और फिर 4 बजे तक रहते ही है। 4 से 5, 7, 10 मिनट ऊपर भी हो जाते हैं। तो वहाँ ये बहुत ही बड़े अच्छे अच्छे साधक लोग जुड़ते हैं, तो मुझे उससे बड़ा लाभ होता है, तो मैं उसमें जुड़ जाता हूँ। थोड़ी सी भागा दौड़ी रहती है, फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि वो 3 का सत्संग छूटे नहीं। तो आप लोगों में से जिनको 3 बजे समय मिलता हो वो जुड़ जाएं, तो वहाँ आपको कई हीरे मोती मिलेंगे। तो यहाँ तो देखिए हम लोग सब ऐसे ही सीधे साधे लोग हैं, कोई बहुत ज्यादा जानकार नहीं है। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे जानकार साधक भी हैं, और उनसे बहुत सारी बातें अपने को सुनने को मिलती है, समझने को मिलती है। तो इसलिए मेरा ये लोभ रहता है, तो मैं चाहे लेट ही सही जुड़ जाता हूँ। और वहाँ के जो मुख्य व्यक्ति हैं उन्होंने मुझे ये आज्ञा दे दी है कि आप चाहे भले ही आप 3:15 जुड़ो, फिर भी आप तो जुड़ जाओ। तो ये भगवान की कृपा ही है, तो मुझे जुड़ने का मौका मिल जाता है। डॉक्टर साहब 11 बजे वाले में भी प्रश्न जो है कैरी फॉरवर्ड होना शुरू हो गया है कि 3 बजे वाले में इसको रखिए तो बातें अच्छे ढंग से सामने आएंगी, क्योंकि माताओं को कोई चीज बहुत वर्णनात्मक ढंग से पकड़ में नहीं आ पाता है, उनको थोड़े में सटीक दृष्टांत चाहिए। तो दृष्टांत जो स्वामी जी के पूज्य शरणानंद जी महाराज के सेठ जी की बातें जो देखे हैं सुने हैं, उन बातों को माता लोगों को पकड़ने में बड़ी सुविधा होती है। तो ये होता है कि 3 बजे वाले में ये बात रखी जाएगी, तो अब 11:03 हो गया है जी। अच्छा, ये तो अच्छा है, मेरे को तो पता नहीं था। उन 11 वाले में नहीं जुड़ पाता, क्योंकि वो हमारे ड्यूटी आवर्स का एक पीक टाइम है जी, और 5 बजे भी हमारा ड्यूटी आवर्स है, तो इसलिए उनमें तो मैं नहीं जुड़ पाता हूँ। 3 बजे वाले में मेरा ये रेस्ट टाइम होता है दोपहर का, 3 से 5। नहीं, ये बहुत अच्छा है। ये अच्छा इस सेंस में है कि 11 बजे और 5 बजे वाले के बीच में ये 3 वाला पड़ता है, तो ये बहुत हम लोगों के लिए हितकर है। हाँ, तो बस ये मेरे पर भगवान की कृपा हो गई, तो मुझे मौका मिल गया जी। जी सा, ये अपने सभी चर्चा और सभी के इसका साथ यही जो प्रेमावेश और अश्रुपात, यही इसका चरम शिखर है यही। हाँ, ये भगवान की कृपा से ये सब मिलता है, और भगवान का प्रेम, भगवान के भक्तों का चरित्र, ये तो भगवान की जिन पर विशेष कृपा होती है उनको ये मिलता है, नहीं तो ये कलयुग में ये कहाँ मिलने वाला है। तो आप जुड़े थे क्या जयेश भाई दोपहर में? जी सा, मैं वो भजन के लोभ में मैं जुड़ जाता हूँ अंत में। अच्छा, अंत में जुड़े, 3:45 के करीब आगे पीछे या 5-10 मिनट आगे पीछे। आज तो प्राय 3:55 पे ही जुड़ा था मैं।
डॉक्टर साहब, हाँ जी, हमने सुना है काशी में हाँ कि भगवान ने जब मनुष्य जन्म देने के लिए तय किया, हाँ, तो गर्भ में आने के समय या पहले कब ये तो नहीं पता है, उन्होंने कहा कि ये आंसू जो दिए गए हैं, ये हमारी तुम्हारी जब मुलाकात होगी तो एक पहचान करेगा ये आंसू। लेकिन अभागा जीव ने क्या किया कि संसार के मोह में इसको बहा के खत्म कर दिया। और जब भगवान या भगवान के परिकर या उनकी कोई ऐसी अंतरंग बातों का जब समय आता है, तब उसको पता चलता है कि मैं तो सूखे पेड़ की तरह से खड़ा हूँ, बैठा हूँ, सुन रहा हूँ, और जिन्होंने बचा के रखी है उनको भगवान के दीदार करा देते हैं आंसू। यही भगवान की पहचान है। जी साहब। हाँ, ये तो है बिल्कुल, ये ठाकुर की कृपा ही है हम लोगों पर। तो आज तो ये प्रेम की बातों में समय पूरा हो गया, अब थोड़ा सेकंड बाकी है, तो थोड़ी देर के लिए सब शांत हो जाए।